गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के कुछ फैक्टर्स जो हमारे रहते थे वो भी हम क्लियर आउट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो, मोर स्टेबल द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जितनी ज्यादा स्टेबल हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, और जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। उन्होंने बोला अब हमने बेटा क्या करना है, हमने मतलब कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स करने हैं। एटॉमिक रेडियस का भी हमने ऐसा ही करा। पहले हमने क्या देखा, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड देखा, फिर वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप देखा। ठीक है, वही सेम चीज हमने इसमें करनी है। हमने करनी है वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, मतलब हमने वेरिएशन करनी है अलोंग अ पीरियड, मतलब लेफ्ट से राइट करनी है। तो लेफ्ट से राइट हमारी आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो हमारा साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज इसलिए करता है क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम सबशेल में ऐड होते हैं, एक नया सबशेल ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम अपने पहले पीरियड की बात करें, सॉरी सेकेंड की बात करें, तो ये वही जो हमने पीछे एटॉमिक रेडियस में करा है, लिथियम बेरिलियम और नियॉन तक। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, क्योंकि साइज छोटा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, वो ज्यादा अंदर को इनवर्ड आएंगे। अगर इनवर्ड आ रहे हैं तो उनको निकालना उतना ही ज्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो हमारा पहला ग्रुप है वही हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप वाला। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो अंदर वाले न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक कम जाएगी, तो वो हमारे जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा, उसको निकालना उतना ही ज्यादा हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हमने वही सेम करनी है, पीरियड के अलॉन्ग वेरिएशन करनी है। पहले P1 के अलॉन्ग, फिर P2 के अलॉन्ग, फिर P3 के अलॉन्ग, सो ऑन टू, सब में ऐसा ही रहेगा। पहले अगर हम पीरियड 1 की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़नी चाहिए। जो हीलियम है उसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इन द पीरियोडिक टेबल। क्यों, क्योंकि जो हीलियम है वो एक इनर्ट गैस भी है। ठीक है, याद रखना, अगर तुम्हें किसी भी फॉर्म में ये आ जाए तो तुमने ये चीज हमेशा याद रखनी है कि हीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज ये नोबल गैसेस, एक तो सबसे पहले बात है ये नोबल गैस है, और दूसरी चीज ये नोबल गैसेस में भी सबसे पहली नोबल गैस है, इसका साइज छोटा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, पीरियड 2 की बात करें जो हमने पीछे करा है, लिथियम बेरिलियम बोरोन वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड बात करें तो हमारे पास एक्सपेक्टेड, हम क्या सोचते हैं कि अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है। साइज कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या आएगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो इट मींस नियॉन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे टफेस्ट होएगा, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, इसी तरह ही होएगा। पर एक्चुअली जो बात है वो अलग हो जाती है। कैसे, क्योंकि अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम की फुली फिल्ड होती है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की हाफ फिल्ड होती है। अभी मैंने पीछे कराया है। ठीक है, तो अगर तुमने कल वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें याद होगा बेटा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस करके इसका एक एक मतलब जो जो मैंने बोला है उसको मेरी आवाज को ध्यान से सुनना है। जो मैंने लिखा है वो तो तुमने कॉपी में लिख ही लेना है, पर जो मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से सुनना है तुम लोगों ने, तभी ये चैप्टर आएगा। ठीक है, अगर एक चीज भी इग्नोर कर गए ना तो तुम हवा में छोड़ोगे, यार ये क्या बन गया। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज जो जो मैं बोलती हूँ मेरी वर्डिंग पे एक एक चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, तुमने बोला ये देखो ये फुली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो अब क्या चक्कर बना कि ये हाफ फिल्ड हो गया, बेरिलियम फुली फिल्ड हो गया, तो ये एक अपने एटम से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्वायर करेंगे, तो एक को छोड़ के ये यहाँ पे आएगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के यहाँ पे आएगा। तो हमारा एक्चुअल ऑर्डर क्या बन जाएगा, नियॉन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, बोरोन की जगह बेरिलियम की, फिर बोरोन की, फिर लिथियम की। मतलब रियलिटी ये होती है, और ये एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म्ड है, हमने खुद ब खुद नहीं करा, ये एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है। अगर हम नेक्स्ट बात करें हमारे पीरियड की, तो पीरियड में भी सेम केस आएगा। कैसे आएगा,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन वाला। आर्गन वाला सेम केस रहा क्योंकि आर्गन एक नियॉन गैस है, सॉरी एक नोबल गैस है, तो इसमें ये तो अपने इलेक्ट्रॉन हरगिज नहीं देगी, ठीक है। तो उसके बाद क्लोरीन आ गया। फॉस्फोरस का भी सेम केस है कि फॉस्फोरस का क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, मैग्नीशियम का फुली फिल्ड होता है, तो ये एक एटम छोड़ के नेक्स्ट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो क्लोरीन के बाद सल्फर आना था, सल्फर को छोड़ के फॉस्फोरस बन गया। सेम केस मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम बाद में आया, मैग्नीशियम पहले, एक्चुअल ऑर्डर ये वाला है, ठीक है। याद करके रखना है बेटा, ये चीज पढ़ोगे तो क्लियर होगी, अगर नहीं पढ़ोगे फिर नहीं क्लियर होनी ये वाली चीज, ठीक है।